हमारे कमरे से हमें एक बड़ा चाकू मिला था जिस पर डीजल लगा हुआ था। तो सैम कहता है कि तूफान शुरू होते ही हम सब लोग लॉज में आ गए थे, तो मैं जनरेटर कैसे डैमेज कर सकता हूँ। जरूर कोई यह सब करके मुझे फंसाना चाहता है। सैम फिन से कहता है कि यह सब तुम ही कर रहे हो क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें रोक सकता हूँ। लेकिन फिन सैम से कहता है कि कोई जानवर या कोई वेयरवुल्फ यहाँ पर नहीं है, यह सब तुम ही कर रहे हो जिससे तुम्हारी गैस पाइपलाइन का काम आगे बढ़ सके और वेयरवुल्फ के नाम पर तुम्हारे रास्ते की सभी रुकावट दूर हो जाए। अब बातचीत के दौरान सिसली सैम पर हमला करती है। उस वक्त फिन भी वहां आकर सैम को पकड़ लेता है। दोनों आपस में लड़ रहे थे और वहां पर सैम चाकू से फिन पर वार करता है। फिर में सैम फिन को मारने ही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त मिकी गन लेकर वहां पर आ जाता है। वो अब भी जिंदा था। सैम उस वक्त अपनी गैस पाइपलाइन की प्रोजेक्ट वाली जगह पर खड़ा था। मिकी उसी पाइपलाइन पर गोली चलाता है जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। धमाके से वहां सब खत्म हो चुका था। उस हादसे में मिकी और सैम भी मर चुके थे, लेकिन सिसली और फिन सेफ थे। सिसली घायल फिन को लेकर लॉज पर आती है। वो फिन को एक सोफे पर बिठाकर कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे घाव ठीक करने के लिए मेडिकल किट लेकर आती हूँ। फिन भी सिसली के कमरे में आता है। वो देखता है कि वहां पर जैस्मिन के हस्बैंड डेविड का आइडेंटिटी कार्ड था। वहीं वहां पर डेविड का मोबाइल भी पड़ा हुआ था। फिन उस कमरे से बाहर आता है तो ठीक उसके सामने सिसली खड़ी थी। फिन सिसली से कहता है कि तुमने ही यह सब किया था। यहाँ पर सिसली फिन के सामने जोर से हाउलिंग करती है। यह देखकर फिन चौंक जाता है क्योंकि एक वेयरवुल्फ ही ऐसा हाउलिंग कर सकता है। सिसली भी फिन से कहती है कि वेयरवुल्फ सच में होते और उनमें से एक अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। सिसली फिन से कहती है कि मैंने ही डेविड को मारा था क्योंकि वो जैस्मिन को धोखा दे रहा था। वही मैंने गैबी के डॉग को भी मारा क्योंकि डॉग एक वेयरवुल्फ को पहचान लेता है और वो डॉग मुझे देखकर भौंकने लगता था, इसीलिए उस डॉग को मारना जरूरी था।